किया जाए, यूपीएस में जाएं कि ना जाएं। तो मैंने हमेशा कहा है, जब सबसे पहले 24 अगस्त 2024 को, आप समझिए कि 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था और 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन करने के बाद यूपीएस के ऊपर पहली बार सरकार बोली 24 अगस्त 2024 को, यानी कि तकरीबन 1.5 साल के बाद 24 अगस्त 2024 को जब यूपीएस के बारे में अनाउंसमेंट हुआ, जो हमारे रेल मंत्री हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट पहली बार जिक्र किया। डॉक्टर नीलू जी, आपका भी स्वागत है। तो 24 अगस्त को जो 2 पेज का उस समय केवल एक डिटेल्ड गजट नहीं था, वो केवल एक नोटिफिकेशन टाइप से था। तभी हमने उस पर काफ़ी जिक्र किया था, काफ़ी चर्चा किया था, उस पर काफ़ी बातचीत की थी और उसमें बहुत सारी कमियां थी, उनको लेकर के डिस्कस भी किया। फिर 24 अगस्त 2024 के बाद 19 मार्च 2025 को पहली बार यूपीएस का डिटेल्ड गजट आया। डॉक्टर नीलू जी नमस्कार। तो 24 अगस्त 2024 के बाद 19 मार्च जब 2025 को डिटेल्ड गजट आया तो भी उसमें बहुत सारे लैकुनास थे, बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को लेकर के हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। और फिर उसके बाद जो कार्मिक मंत्रालय है, डीओपीपीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो बेसिकली पेंशन के लिए जो सबसे बड़ी मतलब जो है सबसे बड़ा उसका जो है स्टेक होल्डर है, एक तरीके से कहिए, कर्मचारियों के मसलों पर, तो उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ हमें बैठने का मौका मिला। हमारे डेलीगेशन को उन्होंने इनवाइट किया, ऑफिशियली इनविटेशन मिला, हम लोग गए और फिर यूपीएस के ऊपर काफ़ी बातचीत रखी। वहाँ हमारे 3 मुद्दे प्रमुख थे। पहला मुद्दा ये था कि 25 वर्ष की जगह पर जो 50% पेंशन की गणना है उसको 20 साल पे किया जाए। दूसरी बात है वॉलंटरी रिटायरमेंट, जैसा कि 20 साल पे होता था वहीं से हो और उसी दिन से पेंशन देने की शुरुआत हो। और तीसरा ये था कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहाँ करते हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। जब भी रिटायरमेंट हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या कंपलसरी रिटायरमेंट हो, हर हालत में कर्मचारी का पैसा उसको वापस कर दिया जाए ब्याज सहित। जैसे जीपीएफ में पैसा वापस मिल जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम जीपीएफ वाला प्रोसेस हो, उसको पैसा वापस मिल जाए। ये 3 हमारी डिमांड थी। यूपीएस के 19 मार्च के जो गजट में बात थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट को भी 20 से बढ़ा करके 25 साल पे कर दिया गया था। अब चूंकि दिल्ली सरकार के मुलाजिम या बाकी जो यूनियन टेरिटरीज के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं कि 30 सितंबर ही लास्ट डेट है। अब वो ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर मान लो डेट नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे, हम तो फिर एनपीएस में ही फंसे रह जाएंगे, ये उनका कहना है। फंसे रह जाएंगे भाई, 20 साल की लड़ाई के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 20 साल बल्कि 22 साल हो गया, 2004 से अगर आप जोड़िए तो 22 साल के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। और आपको इतनी चिंता है कि कहीं अगर हम यूपीएस में नहीं स्विच कर पाए तो हम एनपीएस में ही फंसे रह जाएंगे। मैंने हर बार बोला है कि अगर आपने यूपीएस को स्वीकार कर लिया तो जाहिर सी बात है कि सरकार ये मान लेगी कि अब कर्मचारी यूपीएस से खुश है। और जब कर्मचारी खुश है यूपीएस से तो फिर सरकार को कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। आप ये समझिए कि इतना विरोध हुआ एनपीएस का, हम सारे लोगों ने मिलकर के इतनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद 6 अप्रैल 2023 को पहली बार कमेटी बनाई गई। पहला बदलाव 1 अप्रैल 2019 को हुआ, 10 से बढ़ा करके 14% किया गया सरकारी कंट्रीब्यूशन। फिर 30 मार्च 2021 को ये कहा गया कि अगर डेथ एंड डिसेबिलिटी हो जाती है किसी के साथ तो उसको ओपीएस का विकल्प मिल जाएगा। तीसरा ये बदलाव है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप जा सकते हो। तो जिनको भाई बहुत जल्दी है, मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ कि अगर आपकी सर्विस लेंथ 25 साल से कम है, आप रिटायरमेंट की मान लीजिए 2005, 6, 7 में आप लगे थे और आप 1 आध साल में रिटायर होने वाले हैं, तब तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है आप यूपीएस में चले जाओ। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट नहीं है तो आप यूपीएस को लेकर के इतना क्यों परेशान हो रहे हैं?
डेट निकलती है, निकल जाने दीजिए। हम लोग जिस लड़ाई को यहाँ तक लेकर के आए हैं, अगर सारे लोग यूपीएस में स्विच कर गए तो सरकार तो मान लेगी कि ये नेता फालतू ड्रामा कर रहे हैं और इनको तो नौटंकी करनी, राजनीति करनी है, और पब्लिक हमारी यूपीएस में खुश है, कर्मचारी हमारा यूपीएस में खुश है। फिर आप लाख कोशिश कर लो, कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी ओपीएस तो दूर की बात है, ओपीएस जैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरी बात है, आज से 3 महीने पहले जब लोकसभा में एक क्वेश्चन लगाया गया कि भाई यूपीएस में कितने लोग पहुंचे हैं, तो सरकार ने डेटा दिया, वो 31,555 या 31,655 लोगों का डेटा दिया। अब आप ये सोचिए कि 31-32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनमें से केवल 31,000 लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया, तो वो तो अभी 1% भी नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉलिसी को उन्होंने 1.5 साल यानी 6 अप्रैल 2023 से 24 अगस्त 2024 तक जिसको बनाने में समय, पैसा और पता नहीं क्या क्या लगाया गया, वो पॉलिसी कोई लेने को तैयार। कुछ डिस्टर्बेंसेज हो रहे थे, शायद एक कॉल आ रही थी, उस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो जिस पॉलिसी को 1.5 साल बनाने में लगाया गया ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, कोई लेने के लिए, तो उस पॉलिसी को जब कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स की बेइज्जती हो रही है। आप बस, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बेइज्जती तो हो रही है। लास्ट टाइम जब हम बैठे DOPPW में जब मीटिंग के लिए, तब वो फील हो रहा था। हमने वहाँ पर कहा कि जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के, तो 1.5 साल बनाने में लगाया, उसके बाद उसको कोई लेने को तैयार नहीं, इसका मतलब उनकी अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है। तो उनको सफल दिखाना है, येन केन प्रकारेण, किसी तरह से उनको ये दिखाना है कि लोग यूपीएस में जाने को तैयार हो गए, और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो अपने स्ट्रेटजी में कामयाब हो जाएंगे। एक बार वो कामयाब हो गए तो 20-22 साल तक, जहाँ तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर आगे कुछ बदलाव करवाने में 20 साल और लग जाएंगे आपको। मान लीजिए आप चले गए, आज यूपीएस में स्विच कर गए, कल आपका मन हुआ 20-22 साल की नौकरी के बाद आपने सोचा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के जाना है, मैं पूरी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट हो गई, तो फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले तो लोगे यूपीएस में, लेकिन पेंशन आपको स्टार्ट होगी जब आप सुपर एनुएशन की डेट पे पहुंचोगे, यानी 60 साल की उम्र पे। यूपी वाले टीचर 62 साल की उम्र पे, और अगर आप डॉक्टर हैं तो 65 साल की उम्र तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और फिर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बीएसएफ से हूँ, मेरे को साथी यूपीएस में जा चुके हैं, क्योंकि उनको डर था लास्ट डेट निकल जाएगी। अब ये डर तो मैं क्या बताऊँ कि शुक्ला जी, आप ये पूछिए बीएसएफ के साथियों से कि बीएसएफ के साथियों ने एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ लड़ाई कितनी लड़ी। क्या आप किसी धरने प्रदर्शन में गए थे? यूपीएस लेने में सबसे आगे हो गए आप। आपके मुद्दे को रोज हम लोग उठाते हैं। जब पिछली बार मंत्रालय के साथ बैठक हुई तो हम लोगों ने एक ही बात रखी कि पैरामिलिट्री के जवान 25 साल नौकरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। हम लोगों की 5 साल की नौकरी और उन लोगों की 15 साल की नौकरी बराबर होती है। इतनी कठिन परिस्थितियों में वो लोग नौकरी करते हैं। तो इस बात पर मंत्री जी तैयार हुए कि ठीक है, 20 साल पर वॉलंटरी जाने की परमिशन होनी चाहिए। और जो 2 सितंबर को दोबारा गजट आया 19 मार्च के बाद, उसमें वो बदलाव उन्होंने कर दिया कि अब अगर कोई चाहे तो 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद यूपीएस में वॉलंटरी रिटायरमेंट जा सकता है, लेकिन उसकी जो पेंशन की कैलकुलेशन होगी वो 25 साल के अनुसार ही होगी, यानी कि 25 साल पर 50%, तो अगर 20 साल में जा रहे हो तो 40% पेंशन के हकदार होंगे। और उनको सबसे पहले यूपीएस में स्विच करना है। तो जब आप लोग स्विच ही कर जाओगे, सबसे बड़ी संख्या आपकी है, तो फिर बचा ही कौन? यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके लिए तो अभी पोर्टल खुला ही नहीं है। वो केवल फॉर्म A2 भर करके अपने डीडीओ को दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एनपीएस से यूपीएस में जाने का स्विच खुला ही नहीं, पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ है। तो उनका लेटर, अगर आप सोचिए कि अगर आप अभी यूपीएस में नहीं जाते हो तो सरकार की पहली बात तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि वो यूपीएस की डेट बढ़ाएंगे।
आप लिख के रख लो 31 दिसंबर तक तो डेट बढ़ानी ही बढ़ानी है, और तब तक क्यों ही सफल होने दो जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत ना कर दें और आपके अंशदान को वापस करने की बात ना बोले, तब तक आप क्यों यूपीएस में जाओगे। चले गए विजय कुमार जी, कुल सेवा 20 वर्ष 7 महीना है, रिटायरमेंट 2034 है, उत्तराखंड। हाँ, जैसे ये हैं, अब इनका 34 में रिटायरमेंट है, तो अब रिटायरमेंट तक नौकरी करेंगे ही करेंगे। ये जा सकते हैं विजय कुमार जी, क्योंकि नौकरी की सेवा अवधि ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 साल 7 महीना है, यानी 20.5 साल इसको मानिए, तो 20 दूना 40 और 41% इनकी पेंशन बनेगी। राजू कुमार जी, हमारे यहाँ कोई यूपीएस नहीं लिया। बढ़िया, क्या अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूपीएस अभी ना ले। तो जब तक कि ये मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं, अभी 9 नवंबर को कर रहे हैं हम लोग, एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उसके पहले 1 अक्टूबर को देश के 100 शहरों से, 100 सिटीज़ से एक साथ हम लोग बैलून्स पर अपनी मांग लिख करके माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपनी डिमांड रखेंगे, और वो ये है कि ओपीएस रिस्टोरेशन और दूसरा 8वां पे कमीशन का गठन, क्योंकि 16 जनवरी को माननीय रेल मंत्री जी ने अनाउंस किया था, और 16 जनवरी से अब तक हम 16 अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं, 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक 8वां पे कमीशन गठित नहीं हुआ। सरकार कह रही थी कि हम 1 जनवरी 2026 से हम दे देंगे, तो कहाँ से दे देंगे, अब तो 90 दिन भी नहीं बचे। तो अगर ये लड़ाई आप कमज़ोर कर देंगे यूपीएस में जा करके, तो फिर हम भी विड्रा कर लेंगे, हम तो फिर आंदोलन ही विड्रा कर लेंगे, सीधी सी बात है। किसके लिए करें, हम भी घर बैठ जाएंगे अपना। तो ये अभी खास करके दिल्ली के लोगों से मेरी बार बार गुजारिश है, अगर आपकी नौकरी 25 साल से ऊपर की है, देन देयर इज़ नो नीड टू ऑप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बिल्कुल भी नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊं कि अगर आपको ये लगता है कि आप एनपीएस में एक बार फिर से वापस जा सकते हैं, अभी यूपीएस में चले जाते हैं, और जब आपको लगेगा कि नहीं एनपीएस ही बढ़िया है, तो यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर लेंगे रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि यही सरकार की स्ट्रेटजी है। उसने ये बोला कि अगर आपको लगता है कि एक बार वापस जाना है फिर से एनपीएस में, तो आप वापस जा सकते हो। तो इसका मतलब अब अगर आपने यूपीएस में चले गए, तो सरकार तो ये मान लेगी कि यूपीएस सबको मंजूर हो गई, और फिर कल को ये भी बता देगी कि आप स्विच नहीं करोगे, अब तो कंपलसरी हो गई। तो अभी स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सरकार को अगर बदलाव करना ही है तो सरकार को करना होगा, तो सरकार कंपलसरी एनपीएस से यूपीएस में सबको स्विच करा देगी ऑटोमेटिक, तब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो उसके अगर सरकार को करना है तो वो ऑटोमेटिक स्विच कर दे, क्या दिक्कत है। फिर कर्मचारियों से कह दे जिसको रिटायरमेंट पर बदलना है वो बदल लेगा, फार्म भर देगा, तो वहाँ समझ में आता है। लेकिन अगर हम लोग स्विच करते हैं तो ये हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आने वाले समय में सरकार फिर हमारी बात नहीं सुनेगी, वो मान लेगी खुश है सब सारे लोग यूपीएस में। और एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली वालों ने शुरू कर दिया तो ये फिर प्रथा स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बता दीजिए, कि मेरे पास हर रोज़ 10-15 मैसेज तो आ ही जाते हैं जिनमें बेसिक सैलरी, डीए वगैरह सब लिख करके लोग भेजते हैं, फिर बोलते हैं मेरे लिए क्या ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने 1-1.5 महीने तक एक कैलकुलेटर बनाया था, drmanjeet.in, DRMANJEET manjeet.in। कोई साथी लिखना चाहे तो मैसेज में लिख सकता है इसको। और उस कैलकुलेटर पे हमने कहा था जो रिटायरमेंट के आसपास है, 1-2 साल में जिनका रिटायरमेंट है, वो चाहें तो कैलकुलेट करके देख लें और अपने हिसाब से फैसला ले लें। उसमें हेल्थ इशू भी, एक हेल्थ फैक्टर भी, मतलब लॉन्गेटिविटी है लाइफ की, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो उसके लिए हमने कहा था कि अगर कोई देखना चाहे तो उस कैलकुलेटर से अपनी कैलकुलेशन कर सकता है और उसके आधार पर वो डिसीजन ले सकता है। 1 अक्टूबर को हम लोग पूरे भारत के 100 शहरों से बैलून उड़ा करके उस पर मैसेज लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं। तो अभी तो हमारी सबसे यही अपील है कि आप सारे लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अखिल जी नमस्कार, अखिल जी जुड़ गए, उन्होंने लिख भी दिया है drmanjeet.in। तो जिसको देखना है कैलकुलेशन, अब वो फ्री नहीं बचा है। शुरू में हमने उसको 1 महीना फ्री चलाया और उसको चलाने के बाद अब जो डेवलपर है अब ये उनके पास चला गया, उस कंपनी के पास चला गया जिसने इसको डेवलप किया है। तो उन्होंने इसको पेड कर रखा है, शायद 50 रुपीज़
में आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी ये ओपन है, एक बार 50 रुपये पे करने के बाद आप चाहो तो 10,000 लोगों को दिखा दो उनकी कैलकुलेशन, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी है, इस पर आप देख सकते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि हाँ, जैसे विकास कुमार सुमन जी का 2011 में सर्विस ज्वाइन किया, 45 में रिटायरमेंट, यानी 34 साल की नौकरी। अब 34 साल की नौकरी में क्या ही ज़रूरत है जाने की वहाँ यूपीएस में। 34 साल की नौकरी में अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो एनपीएस में पेंशन तो कम बनेगी, ओपीएस से पेंशन हो सकता है 50% कम बने, लेकिन 50% पेंशन कम बनने के बावजूद जिस पैसे से आप एन्युटी यानी पेंशन खरीदेंगे एनपीएस में, वो पैसा तो आपके बच्चों को भी मिल जाएगा। तो एनपीएस में एक यही बेनिफिट है कि कहते हैं ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये वाली बात है उसमें। तो मैं ये कहूँगा कि अभी स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। 1 अक्टूबर को आप सारे लोग अपने घर से ही, भले ही 2 बैलून, 3 बैलून, 4 बैलून, जितने आप खरीद सकते हैं, 10-15 रुपये का एक बैलून मिलता है। मैं तो कहूँगा हर आदमी 10-15 बैलून खरीदे, और बैलून खरीदने के साथ उसमें एक पेपर बांधे और पेपर पर लिखे माननीय प्रधानमंत्री जी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कीजिए और 8वां वेतनमान आयोग लागू कीजिए, गठित कीजिए। ये अपनी डिमांड लिखें और बच्चों के हाथों से उसको छुड़वा दें, और नीचे अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दें या अपने शहर का नाम जरूर लिख दें। और ये मोदी जी तक पहुँचे खबर कि उन्होंने जो वादा किया था, उनके मंत्री जी ने जो वादा किया था 16 जनवरी को, वो वादा हवा हवाई था, झूठा था, और उस झूठे वादे को पूरा करने का वक्त है। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो 9 नवंबर को फिर हम लोग जो है जंतर मंतर पर आकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे, और फिर उसमें लोग हाय हाय और मुर्दाबाद जिंदाबाद सब करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। 8 महीने से लोग सब्र रखे हुए हैं कि भैया आप 8वां पे कमीशन लागू करोगे, लेकिन अभी तक आप गठन नहीं कर पाए। ये बहुत बुरी बात है। आप कहते हो कि इजी गवर्नेंस है, कहाँ इजी गवर्नेंस है? आप बताते हो बुलेट ट्रेन चलेगी, यहाँ तो कछुआ चाल से भी धीमे चल रहे हो आप। अभी तक आप ऑफिस सेटअप ही नहीं कर पाए। तो ये है मेरी अभी हाथ जोड़ करके आप सभी से गुजारिश है कि अभी फ़िलहाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई ना जाए तब तक, जब तक कि आपका 2-4 साल में रिटायरमेंट ना हो। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से किसी का रिटायरमेंट होगा। जिसका रिटायरमेंट है वो कैलकुलेट कर ले, देख ले। समझने के लिए कैलकुलेटर है, आप चाहो तो उस पर कैलकुलेट करके देख सकते हो, वो काफ़ी होगा। तो मुझे लगता है कि चौरसिया साहब नमस्कार, सोनी साहब नमस्कार, कि मुझे लगता है कि मुझे ये जो बात कहनी थी ये उन साथियों तक ज़रूर पहुंचेगी जिनको बहुत जल्दी है कि 2 ही दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हों या 2 महीना बचे हों। जब तक कि आपको आपके अधिकार नहीं मिल जाते तब तक उस तरफ देखना भी नहीं है। अरे भाई, मेरी भी तो 34 साल की नौकरी है, 18 साल की नौकरी, 19 साल की मेरी पूरी हो चुकी है। अगर ऐसे ही जल्दी करता तो मैं तो ये सोचता कि मैं तो 2 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के घर जाऊँगा, कुछ और करूँगा, अपनी खेती बाड़ी करूँगा, गांव में रहूँगा जा कर के। यहाँ पॉल्यूशन में क्यों ही, इस पॉल्यूशन के जहर को क्यों ही खाएंगे? लेकिन हमें तो कोई जल्दी नहीं है, हमें तो कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। हम यूपीएस में चले जाएं, उसमें चले जाएं। जिस दिन सरकार, मैं आपसे बता रही हूँ, जिस दिन सरकार वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने की शुरुआत करेगी, हम सबसे पहले आदमी होंगे जो कहेंगे चलो ठीक है अब हम यूपीएस में जाएंगे, लेकिन सरकार से भी एक डिमांड और है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ब्याज सहित हमको वापस करे ये। लेकिन उससे पहले नहीं। अगर हम उससे पहले चले गए तो इस पूरे आंदोलन के साथ ये धोखा होगा, उसके साथ ये फरेब होगा, ये गद्दारी होगी आंदोलन के साथ। इतनी मेहनत से पिछले 12 साल से 13 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, इतनी मेहनत से घर परिवार सब छोड़ करके, और लोग यूपीएस में जाना शुरू कर दें। मेरे पास तो 50 मैसेज आते हैं, तो ये ठीक बात नहीं होगी। मुझे आज बस इतना ही कहना था। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों से, सभी शिक्षकों से मेरी अपील है कि अगर आपका रिटायरमेंट नहीं है साल 2 साल में, तो प्लीज़ डू नॉट ऑप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बने रहिए। और 2-4 हज़ार लोग, अगर सरकार मान लो डेट नहीं भी बढ़ाती तो क्या होगा? आप उन 2-4 हज़ार लोगों में नहीं होंगे। और वैसे भी दिल्ली के लिए तो अभी पोर्टल ही नहीं खुला है, तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी पोर्टल खोलेंगे कर्मचारी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो सोचो कि पीएओ कर दे, तो पीएओ तो 2021 वाला जो डेथ एंड डिसेबिलिटी वाला था विकल्प, उसे ही नहीं कर पाए हैं वो लोग, पॉसिबल नहीं है। तो ये लड़ाई इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर को मदद कीजिए। सभी लोग अपने घर से बैलून पर ओपीएस और 8 सीपीसी इसकी डिमांड उठाते हुए हवा में छोड़िए। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कीजिए। और उसके बाद 9 नवंबर को दिल्ली चलने की तैयारी करिए। जो लोग दिल्ली से हैं उनसे भी यही अपील करता हूं कि 9 नवंबर को हर हालत में जंतर मंतर पर अपने परिवार के साथ पहुंचे।
क्योंकि ये लड़ाई केवल हमारी अपनी नहीं है, हमारे परिवार की भी है। हमारे वेतन से, भत्तों से, पेंशन से हम केवल अपने शरीर को नहीं पालते हैं, पूरा परिवार पलता है, पूरा घर पलता है। तो उन सबकी भी जिम्मेदारी है कि उस आंदोलन में उनके भी चेहरे दिखाए जाएं कि हम ही नहीं, हमारे परिवार भी इस दुर्व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और कितने सारे लोग जुड़े, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया हूँ। संदीप यादव जी, डॉक्टर साहब आप बहुत आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा काम, थैंक यू संदीप यादव जी। और 20 साल वाला मुद्दा क्यों छोड़ रहे हैं सर? नहीं छोड़ रहे, आप समझ नहीं रहे, मैं मुद्दा नहीं छोड़ रहा हूँ। नदी में घुसते ही, तालाब में घुसते ही सारी मछलियाँ आपकी नहीं हो जाती। 22 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो 20 साल वाली सेकेंडरी है। पहली प्राथमिकता ये है कि 20 साल में सरकार हमको जाने दे। सरकार ने जाने देने के लिए बोल दिया, 20 साल में अगर जाते हैं तो 40% पेंशन, और 25 साल में जाते हैं तो 50% पेंशन, यानी केवल 10% पेंशन का मामला है। 10% की लड़ाई तो हम कभी भी लड़के ले लेंगे, लेकिन पहले हमें सरकार जाने के लिए तो अलाउ करे, उस दिन से पेंशन तो देना शुरू करे। वो सेकेंडरी लड़ाई है, वो बहुत छोटी लड़ाई है। पहले हम वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन ले लें, उसके बाद वो बड़ा काम नहीं है, वो ले लेंगे। और लमसम अमाउंट को हम वापस करने के उसमें बार बार सरकार से कहते हैं, हो सकता है अगले हफ्ते हमारी मुलाकात हो जाए पेंशन मंत्रालय में किसी